बस्तर के नक्सल पीड़ित परिवारों ने गृहमंत्री विजय शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान गृहमंत्री ने पीड़ित परिवारों को रेडियो और जरूरी सामान भी प्रदान किया। ये सारे लोग आज उठकर खड़े हुए हैं और ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो मानवाधिकार की बात करते हैं और आकर के नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, उन लोगों से कि इनके विषय पर चिंता क्यों न की जाए, इनके विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है, बस्तर के इस दर्द को क्यों नहीं समझा जाता है, बस्तर के लोगों के इस परेशानी पर कब चर्चा होगी। और उन लोगों को इस बात का ताकीद होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर सरकार, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प से बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है नक्सलवाद से बस्तर में, ये सब आपके सामने है। शर्मा के निवास पर मौजूद हूं और एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि ये वो लोग हैं, वो पीड़ित परिवार हैं जो नक्सल का दंश झेलते, दशकों से नक्सल का दंश झेलते आ रहे हैं। और नक्सलियों के मुठभेड़ में नक्सलियों के द्वारा विकास की राह पर बिछाए गए आईडी बम पर और जो नक्सल जो घटनाएं हुई हैं उनमें ये लगातार प्रभावित होते रहे। और बड़ा वजह है कि देखिए कि जो आम ग्रामीण हैं जो बस्तर में रहते आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई खेत गया है, कभी कोई स्कूल जा रहा है, तो उस समय उन ब्लास्टों से इनकी जो स्थिति है, कहीं किसी ने पैर खो दिया तो किसी ने अपना हाथ और किसी की आंख, तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं बस्तर में लगातार होती रही है। और नक्सली दंश झेलते हुए ये वो तमाम लोग हैं जो दिल्ली में अपनी आवाज़ लेकर आए हैं, दिल्ली में अपनी आवाज़ रख कर आए हैं कि केंजा नक्सली मनवा माटा, यानी सुनो नक्सली हमारी बात। और इसी को लेकर जो है आज गृह मंत्री विजय शर्मा से इन्होंने मुलाकात की। गृह मंत्री ने इनसे सीधे तौर पर इनका हाल चाल जाना और अभी भी उनके बीच बैठकर गृह मंत्री जी लगातार चर्चा करे रहे हैं कि कैसे नक्सल को समाप्त किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं उस समिति से बात करूंगा जिन्होंने ये इतनी ऊर्जा जो है इन्हें दी है। और अब जो देखा जाए तो शांति समिति की जो बनी है बस्तर में जो शांति समिति बनाई गई है, उनके लोगों से बात करूंगा। मंगवा राम जी मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। बस्तर से निकलना, बस्तर की खबरों को शहर तक भेजना और बस्तर के लोगों को आवाज़ उठाना और उसमें इतनी शक्ति डालना कितना चैलेंजिंग रहा है? हाँ, काम तो बहुत चैलेंजिंग है, परंतु जो हमारे बस्तर वासियों के साथ जो पिछले 40 वर्षों से लगभग लगातार समस्याएं बनी हुई है, उसके कम से कम सरकार तक पहुंचाना, कम से कम लोग जाने वहाँ के बारे में कि बस्तरवासी लोग कैसे दर्दनाक खौफ में जीते हैं, कैसे घोर निराशाओं के वातावरण में जीने को मजबूर है, इसकी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहिए और लोगों को भी जानना चाहिए बस्तर के बारे में। तो इस विषय को लेकर के बस्तर शांति समिति के द्वारा दिल्ली तक के हमने खबर पहुंचाने के लिए जंतर मंतर से लेकर के राष्ट्रपति महोदय से लेकर गृह मंत्री तक के भी हमने आग्रह किया। और ये वो तमाम आदिवासी हैं, बस्तरवासी हैं जो नक्सली दंश को झेलते आ रहे हैं, सबसे करीब से नक्सलियों को देखते आ रहे हैं। पर अब इन्हें उम्मीद है, लेकिन देखना होगा कि सरकार इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, VSTV, रायपुर।